लूप्स इन सी प्रोग्राम यूज होती हैं टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स। आप 2 to 3 लाइंस का एक कोड लिखते हैं और उसमें आप वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है। जितनी दफ़ा उसको एग्जीक्यूट करवाना है उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। इसकी एग्जांपल ऐसे मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रिंट आई लव पाकिस्तान 100 टाइम्स। अब आपको 100 टाइम प्रिंट करने के बजाय उसको प्रिंट एफ में आप उसका फंक्शन यूज करेंगे और उसको डबल कोट्स में स्ट्रिंग एंटर करेंगे आई लव पाकिस्तान, तो दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उसके बजाय हम यूज करेंगे लूप। आपको लूप में आप ये लूप आपने लिखी स्टार्ट की और यहाँ पे आप इन द बॉडी ऑफ द लूप यहाँ पे प्रिंट एफ आई लव पाकिस्तान लिख देंगे ओनली 1 टाइम और इसको बता देंगे कि लूप जो है 5 टाइम्स आपने उसको प्रिंट करवाना है या 100 टाइम्स, तो वो 100 टाइम्स जो है वो उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से जो लूप्स हैं ये वन और मोर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के काम आती हैं। तो सबसे पहले हम वाइल लूप देखते हैं। वाइल लूप का ये सिंटैक्स है। वाइल लूप में सबसे पहले तो यहाँ पे कंडीशन होती है जिसको हम टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ इसकी जो ब्रैकेट्स हैं ये लूप बॉडी इसको इसके अंदर होती है। लूप बॉडी में आप स्टेटमेंट एंड और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती हैं। जितनी दफा आपने एग्जीक्यूशन करवानी है आप उसको लूप को इनिशियलाइज करवा देते हैं और यहाँ पे आप जो कंडीशन है यहाँ पे इस पे डिपेंड करती है। जितनी देर तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हर बार वो चेक करता है। पहले लूप की जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होगा, ये कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो कंट्रोल अंदर ट्रांसफर होगा और उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। दोबारा ऊपर जाएगा, उसकी टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा, या जिसको हम कंडीशन बोलते हैं उसको चेक करेगा, और अगर वो ट्रू है तो फिर अंदर जाएगा और उसकी एग्जीक्यूशन होगी स्टेटमेंट्स की। देन अगेन यहाँ उसकी कंडीशन चेक की जाएगी। इफ इट इज ट्रू देन द कंट्रोल विल ट्रांसफर इनटू एंटर इनटू द बॉडी। तो जितनी देर तक उसकी ये जो कंडीशन है ट्रू रहेगी और जब फॉल्स हो जाएगी तो फिर उसने क्या करना है, ट्रांसफर बिल जो उसका कंट्रोल है वो उसमें ट्रांसफर नहीं होगा और आपकी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये इसकी वर्किंग है। इसकी अब हम एक फ्लो चार्ट उसका देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में भी ये यहाँ से लूप स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले ये डायमंड साइन है, ये वाइल लूप का डिसीजन मेकिंग के लिए है। यहाँ पे इसका जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये चेक हो रही है। इफ इसकी 2 कंडीशन है, ये एक एरो निकल है और ये एरो है। इफ द कंडीशन दिस कंडीशन इज ट्रू देन क्या होगा, कंट्रोल विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द लूप और उसकी बॉडी की में जितने स्टेटमेंट्स उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर दोबारा वापस जो है दोबारा टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा, मतलब ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसकी कंडीशन को चेक करेगा। इफ इट इज ट्रू देन द कंट्रोल एंटर्स इनटू द बॉडी एंड अगेन जो है उसकी एग्जीक्यूशन होगी लूप की। और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन जो है उसका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो इन द कंडीशन ऑफ फॉल्स क्या होगा, ये एरो यहाँ से निकल रहा है और ये जो है बॉडी में एंटर नहीं होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी गया है और उसने लूप यहाँ पे टर्मिनेट होगी। उसके बाद जो प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। इसके बाद हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं वाइल लूप का कि हम प्रोग्राम में हम 5 टाइम्स जो है एक स्टेटमेंट को हम नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे और उसका सम भी जो है वो हम एंड पे बताएंगे कि उसका सम कितना हुआ है। तो ये हम एक प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने उसकी हेडर फाइल्स लिख ली, वॉइड मेन, और 2 वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज वो डिक्लेयर कर लिए इंटीजर डाटा टाइप के, एक एन और एक सम। क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करके हमने मेमोरी को क्लियर कर लिया स्क्रीन को, और फिर हमने इनिशियलाइज कर दिया सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर लिया ताकि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। इसमें हमने रिजल्ट को शो करना है, जो सम आएगा लूप का उसको हमने उसको शो करना है। उसके बाद n इज इक्वल टू 1। n जो है वो एक्चुअली लूप वेरिएबल है, ठीक है।
आपको कैसे पता चलेगा लूप वेरिएबल का, कि वाइल में के आगे ये जो कंडीशन है यहाँ पे ये यूज होगा, ये लूप वेरिएबल होता है, ये लूप के लिए यूज होता है। इसमें आप तो यहाँ से ये वेरिएबल स्टार्ट होगा, लूप वेरिएबल को यहाँ से हम इसको इनिशियलाइज करेंगे स्टार्टिंग वैल्यू, और ये इसके एंडिंग वैल्यू। यहाँ पे कंडीशन में n इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि 5 टाइम्स लूप चलेगी 1 से लेके 5 तक। इसके बाद ब्रैकेट जो स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे हमने उसकी स्टेटमेंट्स लिख लेनी है जो भी हमें चाहिए, जो हमने काम करवाना है। तो हम करवाना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5, इसको प्रिंट करवाना है। तो लूप वेरिएबल जो है वो चलती है, जैसे n की अभी वैल्यू सबसे पहले 1 है। अब ये इसमें वर्किंग हम इसकी देखते हैं, ये चेक करेगा n इज लेस देन इक्वल टू 5, यस n इज 1, सो 1 इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू है। अब इसके अंदर लूप बॉडी में ये गया और इसको प्रिंट एफ डी करवा दिया। ये जो प्रिंट एफ डी n परसेंटेज डी, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये \n ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे फिर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी, और ये n इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ये n इज इक्वल टू 1 है इसकी वैल्यू, तो वहां 1 जो है ये देखें प्रिंट हो गया। इसके बाद जो सम है, सम वेरिएबल, इसमें उसकी जो ये सॉरी n यहाँ पे आएगा, c नहीं आएगा। तो n जो है यहाँ सम इज प्लस n, तो n की वैल्यू जो है वो सम वेरिएबल में ऐड होती जाएगी। तो 1 जो है सम में चला गया, अभी सम की वैल्यू 0 थी, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, और फिर उसके बाद n को हमने इंक्रीज कर लिया n प्लस प्लस। उस अब n 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, ऊपर चला जाएगा और दोबारा जाके n 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू है इसका आंसर। तो फिर दोबारा से गया और अब इसने n 2 था तो 2 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया और नेक्स्ट लाइन पे चला गया। देखें नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा \n से, और ये सम में फिर 2 को भी ऐड कर दिया, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। फिर n प्लस प्लस किया तो 2 से वैल्यू जो है n की वो 3 होगी, और दोबारा ऊपर गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, और फिर उसके बाद 2 इधर गया और 3 को प्रिंट करवा दिया, और फिर इसमें सामने 3 को ऐड कर दिया, और फिर 4 हो गया, ऊपर गया, 4 इज लेस देन 5, यस। फिर उसके बाद इसको भी प्रिंट करवा दिया, और जब 5 आ जाएगा इक्वल टू 5 तो उसको प्रिंट करवा। जब 6 होगा तो फिर अब उसने प्रिंट नहीं करवाना, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5 एंड 6 इज नॉट इक्वल टू 5, फॉल्स होगी कंडीशन। तो अब ये इसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा कंट्रोल, और क्या होगा कि प्रिंट एफ, ये नेक्स्ट ब्रैकेट के बाद जो लूप बॉडी यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ सम। अब सम ये जो वेरिएबल इसके अंदर था, इसको हम बाहर प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही बार जो भी इसका 1 2 3 4 5 इन सबको ऐड करके आंसर दे देगा, तो वो यहाँ पे आना था जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, और बाद में गेट सी एच, और ये जो है आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसके बाद हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो है वो भी वाइल लूप की तरह, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है कि डू पहले लिखना है, कंडीशन बाद में आनी है। वाइल लूप में ये वाली जो कंडीशन है ये पहले आती है, लेकिन इन द डू वाइल लूप ये वाइल के साथ जो कंडीशन है, वाइल के साथ ही कंडीशन आएगी तो कंडीशन नीचे आएगी। और दूसरी बात ये कि जो डू वाइल लूप है इसमें बिकॉज कंडीशन जो है सबसे एंड पे है, बॉडी पहले आ जाती है, तो एक बार लाजमी इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, नीचे जाके चाहे फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाए और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होगी, लेकिन एक बार उसकी एग्जीक्यूशन लाजमी होती है। वाइल में ऐसा हो सकता है कि उसकी एक बार भी एग्जीक्यूशन ना हो, अगर कंडीशन जो है ऊपर ही फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन इधर लिखी होती है ना, अगर यहीं पे फॉल्स हो जाए तो फिर उसने फर्स्ट टाइम ही एंटर नहीं होना बॉडी में और एग्जीक्यूशन नहीं होगी स्टेटमेंट्स की। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, और बाकी जो है मेथड वही है, डू लिखा और ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बॉडी है और बॉडी के बाद ये है, और आपने यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना है, जबकि वाइल लूप में आपने यहाँ ये सेमीकोलन नहीं लगाया था।
इसकी वर्किंग भी मैंने आपको बता दी है, उसी तरह से वर्किंग है कि डू वाइल एग्जीक्यूट होते एक दफा तो लाजमी एग्जीक्यूशन होती है उसकी बॉडी की, और उसके बाद वैसे ये होता है कि नीचे जो एक्सप्रेशन आएगी उसको एवेल्युएट किया जाएगा। अगर द आंसर इज ट्रू तो फिर वो बॉडी नेक्स्ट टाइम भी उसकी एग्जीक्यूशन होगी, अदरवाइज जो है एग्जीक्यूशन जो है एक्सप्रेशन जब फॉल्स हो जाएगी तो फिर लूप एंड हो जाएगी। नाउ वी सी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे वाइल लूप है, सिर्फ और सिर्फ उसका डिफरेंस ये है कि डू पहले आएगा और वाइल बाद में आएगा, इतना सा डिफरेंस है। वर्किंग वो वैसी ही वर्किंग है। हम यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं 1 2 5 हमने नंबर्स प्रिंट करवाने विद हेल्प ऑफ लूप। तो जब भी आपने लूप की थ्रू आपने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, वी विल यूज लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल को हम प्रिंट करवा देंगे तो वो जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो पहले हमने हेडर्स फाइल लिखी void main और एक वेरिएबल c बनाया, दैट इज द लूप वेरिएबल। क्लियर स्क्रीन के बाद हमने उसको लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ से लूप स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग वैल्यू इज 1। फिर डू और बॉडी स्टार्ट हो गई लूप की, और प्रिंट एफ %d \n फॉर नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद कॉमा सी देखिए हमने लूप वेरिएबल जी यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, और फिर उसको C++ भी करना है। तो लूप में आपने 3 काम करने होते हैं। एक तो आपने उसको स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है, नंबर 2 आपने उसकी एंडिंग वैल्यू देनी होती है, और नंबर 3 आपने उसको इनिशियलाइज करवाना होता है। तो आपको अंदाजा हो जाता है ये आपने जो यहाँ पे एंडिंग वैल्यू दी है, कंडीशन के अंदर जो वेरिएबल यूज किया है वही आपने यहाँ यूज करना है। यहाँ पे एक्चुअली एक से ज्यादा भी हो सकते हैं वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो सकते हैं, तो यहाँ से हमें कंफर्म नहीं होता कि लूप वेरिएबल कौन सा है अगर आपको नहीं पता चल रहा। अच्छा, C++ कर दिया ये लूप को चलाने के लिए। हर बार जो है अब लूप की वेरिएबल 1, ये यहाँ पे 1 थी, 1 प्रिंट हो गया, और ये इससे C++ से क्या हो गया कि वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई। फिर नीचे आया उसने चेक की कंडीशन, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। अब ऊपर चला जाएगा दोबारा और यहाँ पे फिर उसको प्रिंट करेगा 2 को, और फिर इंक्रीज हो गया 3 हो गया। यहाँ पे चेक किया तो कंडीशन ट्रू है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। फिर ऊपर गया उसको प्रिंट किया, तो इस तरह से करते करते 5 भी प्रिंट हो जाएगा, 4 5, और जब 6 होगा 6 की दफा चेक करेगा 6 इज नॉट लेस देन 5 एंड 6 इज नॉट इक्वल टू 5, तो कंडीशन होगी फॉल्स, टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होगी, तो लूप अब जो है एग्जिट हो जाएगी, और ये गेट ch के बाद जो है टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से डू वाइल लूप जो है वो काम करती है। अब हम डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट भी देखते हैं। अब इसमें फ्लो चार्ट में भी देख लें कि वाइल लूप में ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन था ये ऊपर थी, लेकिन इसमें और बॉडी नीचे थी। यहाँ पे डू वाइल की लूप की बॉडी ही पहले आ रही है, और अगर तो बॉडी आ रही है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करने के बाद अगर ट्रू है तो दोबारा ऊपर जाएगा, और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन चेक किया फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा। तो मतलब अगर ट्रू रहेगा तो बार बार वो लूप ऊपर बैक दोबारा स्टार्ट पे डू पे जाके और इसकी एग्जीक्यूशन होती रहेगी, यहाँ पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी। फिर वाइल कंडीशन यहाँ पे आएगी और फिर चेक करेंगे, और ट्रू है तो फिर दोबारा ऊपर जाएगा, और इस तरह से। और अगर जब फॉल्स हो गई कंडीशन तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा।